क्या आपको पीठ दर्द या गर्दन दर्द है? मुझे पीठ में दर्द है क्योंकि मैं झुकता हूँ। आप काम के लिए क्या करते हैं? मैं एक नर्स हूँ। क्या आप इधर उधर दौड़ रहे हैं? हर समय खड़े रहते हैं? हाँ, ठीक है। जब मैं बैठा होता हूँ या खड़ा होता हूँ तो मैं हमेशा झुका हुआ रहता हूँ। मेरी मुद्रा बहुत खराब है। अच्छा। हाँ। क्या ये सुसंगत है? क्या ये सप्ताह में एक बार या अधिक बार होता है? हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है। आपको ये कहाँ महसूस होता है? ऊपरी पीठ, कंधे के ब्लेड? ऊपरी पीठ। क्या आपको कभी सिर दर्द होता है? ठीक है, जबड़े भींचने से। अपना जबड़ा भिंचना। हाँ। तो क्या आपको जबड़े में दर्द है? हाँ, ये भयानक है। तो क्या आप सुबह उठते हैं और इसे बंद कर देते हैं, या आप इसे पूरे दिन बंद कर देते हैं? मैं सारा दिन अपना जबड़ा भींच कर रखता हूँ और मुझे लगता है कि यह सारा दिन मास्क पहनने के कारण होता है, इसलिए मुझे इसका एहसास नहीं होता। ठीक है। मैं इसे मुखौटे के नीचे करता हूँ। काम पर मौजूद डॉक्टरों में से एक ने मुझे दिखाया कि मांसपेशियों को कैसे दबाया जाए और उस तरह से उनकी मालिश कैसे की जाए। ठीक है। अच्छा। ये दुखदायक है। हाँ। इससे मेरे जबड़े की मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द होता है। ठीक है। वास्तव में मजबूत। मैंने इसे आजमाया है और यह काम नहीं करता है। आपके जबड़े का कौन सा हिस्सा अधिक दर्द करता है, बाएं या दाएं? सब एक जैसे। बराबर। हाँ। जब आप आराम कर रहे हो या खा रहे हो तो क्या दर्द होता है? नहीं, आमतौर पर नहीं। नहीं। ये केवल तब दुखता है जब मुझे एहसास होता है कि मैं पूरे दिन दांत भींचता रहा हूँ। मुझे दर्द होगा। ठीक है। कभी कभी जबड़े का गलत संरेखण इस तरह की जकड़न का कारण बन सकता है, इसलिए हम निश्चित रूप से आपके जबड़े को देखेंगे और इसे समायोजित करेंगे और मांसपेशियों को मुक्त करने में मदद के लिए कुछ नर्म ऊतकों का काम भी करें। यदि कोई कमजोरी है, यदि हमें व्यायाम करने की आवश्यकता है या यदि हमें कुछ और करने की आवश्यकता है, यदि आपको व्यायाम करने की आवश्यकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि वह क्या है। क्या आपको कभी पीठ के निचले हिस्से में दर्द नहीं हुआ? कभी कभी। ठीक है। क्या आप कभी किसी हार्ड वैद्य के पास गए हैं? नहीं। तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है? घबराया हुआ। मैं आपकी रीढ़ की हड्डी की जांच करने जा रहा हूं और मैं आपको समायोजित कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, अब ठंडे हो जाओ। ठीक है। तो बस आपकी रीढ़ की हड्डी का अवलोकन करते हुए मुझे यही इस मुद्रा संबंधी कुबड़ का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। अपना सिर ऊपर लाओ, ये यही थोड़ा सा आसनीय कुबड़ है। अब यदि आप अपने आसन पर ध्यान देंगे और अभ्यास करते रहेंगे तो यह और भी बदतर नहीं होगा। लेकिन यदि आप अभ्यास करना जारी नहीं रखते हैं और झुकते रहते हैं तो आप बड़े कुबड़ वाली एक बूढ़ी महिला होंगी। कैसा अद्भुत है। एक दिन आपकी त्वचा को देखकर ही पता चलता है कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ रक्त वाहिकाएं टूटी हुई हैं, जो उबली हुई हैं, बहुत थोड़ी सी। मेरे अलावा इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ऊपरी वक्ष में ये बहुत मामूली है, जहाँ आपको इतना तनाव हो रहा है। मैं यहाँ ऊंचे दाहिने कंधे की पुष्टि कर रहा हूँ। स्कैपुला की नोक यहाँ है। अच्छा, मैं आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग का स्कैन करने जा रहा हूँ। हाँ, इसका अधिकांश भाग यहाँ ऊपर दाईं ओर केंद्रित महसूस होता है। निचला बायां। यहाँ वृक्षीय काट की रीढ़ की हड्डी में मांसपेशियों में थोड़ा असंतुलन है। ये मांसपेशियां यहाँ की मांसपेशियों की तुलना में थोड़ी अधिक प्रमुख हैं। क्या यह अलग लगता है? हाँ। कौन सा पक्ष अधिक तनावपूर्ण है? मेरा बायां हिस्सा। खैर, बायां हिस्सा बड़ा लगता है। दाहिनी ओर यह अधिक उभरा हुआ है। अच्छा है, मैं तापमान जांच करने जा रहा हूँ। तापमान मूल्यांकन। उंगलियों का पिछला भाग तापमान परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह अधिकतर चिकना और सम्मित होता है, केवल यहाँ और त्रिकास्थि के ऊपर थोड़ी अतिरिक्त गर्मी होती है, लेकिन ये पूरे वृक्षीय रीढ़ में अच्छा चिकना और सम्मित है जब तक कि हम यहाँ दाईं ओर नहीं पहुँच जाते, ऊपरी वक्ष और निचले ग्रीवा में। ये मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक मेहनत कर रही हैं। मैं अब मांसपेशियों में थोड़ा और गहराई तक दबाव डालने जा रहा हूँ। यहाँ निश्चित रूप से मांसपेशियों में तनाव है।
इस बाईं ओर और ऊपरी वक्ष पर अधिक तनाव है, दोनों ही काफी तनावपूर्ण हैं। अधिकांश तनाव यहीं इस T1, T2 क्षेत्र में है, ठीक वहीं जहां से वो कुबर शुरू होता है। अपना सिर ऊपर करो। ठीक है, आइए देखें कि यह यहाँ कैसे चल रहा है। ठीक है, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती तक नीचे लाओ। ठुड्डी पीछे रखें। ऊपर देखो। अच्छा, वहां अपना कान अपने कंधे तक ले आएं। बहुत लचीला, आप निश्चित रूप से अपनी गर्दन तोड़ सकते हैं। यही मैं इसे महसूस करता हूं। मुझे बताओ कि तुम कहां प्रतिबंधित महसूस करते हो? दाईं ओर, बाएं? दाहिनी ओर। C5 के शीर्ष पर थोड़ी सूजन, यहीं। आइए इस एक खंड का परीक्षण करें। ठीक है, दाएं या बाएं, आप यहाँ क्या महसूस करते हैं? किस तरफ? दाएं या बाएं, ऊपरी ग्रीवा? दाईं ओर। ये ग्लूटल फाइबर है। हम यह निर्धारित करने जा रहे हैं कि श्रोणि किस दिशा में घूमती है। ग्लूटल फाइबर से ऊपर की ओर, हैमस्ट्रिंग से ऊपर की ओर देखने पर यह दाहिनी ओर नीचे की ओर है। ऊपर से देखने पर यह दाहिनी ओर थोड़ा सा बाहर की ओर खिसका हुआ है, तो इसका मतलब है कि दाहिना कूल्हा संभवतः पीछे की ओर और बाहर की ओर चला गया है। बायां कूल्हा संभवतः आगे या अंदर जा रहा है। इसलिए जब आप बैठे होंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा है। अपनी पीठ को आराम दें। बाएं से दाएं कोई वक्रता नहीं है, कोई स्कोलियोसिस नहीं है। खड़े हो जाओ और फिर आप अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिर का दाहिना झुकाव अब जोर पकड़ रहा है। हम दाएं पार्श्व लचीलेपन में प्रतिबंधित हैं। इतना भी आगे नहीं, पीछे। डोलना, सारा डोलना बाएं से दाएं है। तो इससे हमें श्रेणी 2 मिलेगी, क्योंकि यह वहां बाईं ओर गोता लगाता है। हाँ, ठीक है, आइए आपके निचले पैर देखें। आपका दाहिना पैर छोटा है। ये पुष्टि करता है कि हमने ग्लूटल परीक्षण में क्या देखा। मैं तुम्हारे घुटने मोड़ने जा रहा हूं, मेरी मदद न करने का प्रयास करें। ठीक है, दाहिना पैर छोटा है और यह छोटा रहता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बायां प्राथमिक सैक्रोइलिएक जोड़ है। तो क्या आपको यहाँ कोई दर्द, असुविधा या तनाव महसूस होता है? नहीं। यहाँ? हाँ। बायां सैक्रोइलिएक जोड़। अच्छा, इसे नीचे रख दो। बाएं कूल्हे को ऊपर उठाएं। नीचे। क्या आपको अब भी असुविधा महसूस होती है? नहीं। ठीक है, मैं ट्रेपेजियस मांसपेशी फाइबर की जांच करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से अधिक। बाईं तरफ? ठीक है। अच्छी, कोमल सांसें। हमारे पास बहुत सारी ताकतें हैं। क्या वह स्थान दूसरे पक्ष जैसा ही है? ये करीब है।
अच्छी कोमल सांसें। ठीक है, अच्छा और सौम्य। तो आप गहरी सांस अंदर और बाहर लेंगे। मैं इस तरह आपकी सांसों का अनुसरण करने जा रहा हूँ। आपकी सांस के अंत में हम उस तरह थोड़ा धक्का देंगे, ठीक है? ठीक है। हम शुरुआत में बहुत रूढ़िवादी, बहुत विनम्र होंगे, ठीक है? ठीक है। मैं यही मध्य से शुरू करने जा रहा हूँ। ये 3-6 है। गहरी सांस लेना, सांस छोड़ना। अच्छा, ये समायोजित हो रहा है। अच्छा, अरे बाप रे। ठीक है, अब हम T2 पर हैं। अच्छा, वही बात, अपनी सांस का अनुसरण करें। मुझे इसे थोड़ा नीचे करने दीजिए। ठीक है, चलो इसे आजमाएं। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। कंधों को अंदर आने दो, ठीक है।
ये बहुत अजीब है। ये थोड़ा अलग है। इस बार आप गहरी सांस लेते हैं और फिर जैसे ही सांस छोड़ते हैं, जब आप सांस के शीर्ष पर होते हैं तो हम जोर लगाते हैं, ठीक है? आइए उसे आजमाएं। गहरी सांस अंदर लें, सांस छोड़ना और इसे वहां धकेलें। ठीक है। तो बस थोड़ा सा, हालांकि वही हल्का धक्का। अच्छा, अब यहाँ काट की रीढ़ की हड्डी से काफी नीचे, T9 तक। ठीक है, अच्छा है। गहरी सांस लीजिए। अच्छा, सांस छोड़ो। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं कंधे शिथिल हो जाते हैं। आपके कंधे आराम कर रहे हैं। अच्छा है। मैं सिर्फ जांच कर रहा हूं, दबाव नहीं डाल रहा हूं। आपके कंधे आराम कर रहे हैं। आप आगे बढ़ें, अच्छी सांस लें। अच्छा, इसे वहीं छोड़ दो। ठीक है, तो यह एक अच्छी शुरुआत है। वे दो उत्कृष्ट समायोजन हैं, वे सभी तरह से चले गए। यहाँ आपको जो कुछ भी तोड़ने की जरूरत है वो टूट गया है। तुम वहां जाओ। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, मैं आपके कंधों और कूल्हों को इस तरह नीचे खींचूंगा। ठीक है। फिर हम इसे इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, यह एक सेक्रोइलियक जोड़ है, इसलिए यह वो है जो आगे और अंदर जा रहा है। हम उसे यहाँ इस दिशा में पीछे धकेलने जा रहे हैं, उसे वापस नीचे धकेलने जा रहे हैं। मैं इसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ इस तरह घुमाऊंगा। ये घूर्णन घटक है। ठीक है। ठीक है, चलो ये करते हैं। चलो यहाँ एक अच्छी गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ें। कंधे अच्छे, कूल्हे, अच्छा, और भी बहुत कुछ है। रुको। अच्छा, वापस लेट जाओ। अच्छी सांस ले रही है लड़की। अब यह वो है जो पीछे और बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसे इस तरह से उस दिशा में धकेलकर आगे लाएंगे। फिर उसे बाहर खींचने के लिए हल्का सा घुमाएं। आराम करें, अपनी नाक से गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। अच्छे कंधों का सुधार। अच्छा, अब थोड़ा और ऊपर आओ। तुम ठीक हो? ठीक है, अब बायां पैर छोटा है, इसलिए इसे पार कर लिया गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, तो अपना सिर दाईं ओर घुमाएं। केंद्र। अब बाईं ओर। केंद्र। ठीक है, अपने बाएं कान को अपने कंधे के पास ले आओ। अच्छा, मध्य। दाहिना कान आपके कंधे के पास। पहले दाहिनी ओर धीरे से सांस लें। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे और फिर उसी तरह धक्का देंगे। ठीक है?
अच्छा, आप ये कर रहे हैं। आपकी नाक से अच्छी कोमल सांस लेना। अपनी नाक से सांस छोड़ें। ठीक है, कंधा समायोजित हो रहा है। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया, है ना? हाँ हाँ, वो पागलपन था। ऐसा लगा जैसे बहुत सारा तनाव दूर हो गया हो। अच्छा और सौम्य। मैं पहले परीक्षण करने जा रहा हूं और देखूंगा कि 7 कहाँ है। 6, 5, 4। हाँ, ये सब यहाँ बीच में है। 5, 4, वहाँ मांसपेशियों में थोड़ी ऐंठन है। ठीक है, पहले जैसी ही बात, बस धीरे से अपनी सांसों का अनुसरण करें। ठीक है, चलो देखते हैं। अपनी नाक से सांस लें, अपनी नाक से सांस छोड़ें। ठीक है, एक बार और। अच्छा, ये ढीला है, मैं समझ गया। अरे बाप रे। वह पागल है। धत तेरी की। वो एक अच्छी क्रैकिंग थी। यहाँ त्वचा की एक परत निकल गई। आराम करना। मैं लगभग दीवार से टकरा गया। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा करते थे, लेकिन वो सोफे पर होता था। विरोध न करने का प्रयास करें, सब कुछ जाने दें। वह मेरे पैर का तल था। वो आपकी तालू हड्डी थी। अपने घुटनों को बगल की ओर धकेलें। धक्का 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 धक्का। आराम करना। अपने घुटनों को एक साथ पकड़ें। मुझे उन्हें अलग मत करने दो, उन्हें एक साथ पकड़ो। वो अद्भुत था। मैं यहाँ हमेशा तनाव लेकर रहता हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा है कि आप अपना आघात यहाँ लेकर आते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस प्रकार का आघात है। हो सकता है सैद्धांतिक रूप से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता हो, लेकिन होलोग्राफिक परिप्रेक्ष्य से यह समझ में आता है। टॉलबर्ट, उन्होंने द होलोग्राफिक यूनिवर्स नामक एक पुस्तक लिखी। मूल रूप से एक होलोग्राम एक प्रकाश छवि की तरह होता है, लेकिन यह विशेष है क्योंकि आप उस प्रकाश छवि का कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं और उस थोड़े से प्रतिबिंब के साथ पूरी छवि बना सकते हैं। ये डीएनए की तरह है। आप एक कोशिका को बाहर निकाल सकते हैं और एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो होलोग्राफिक सिद्धांत में सब कुछ ही सब कुछ है। तो ऐसा लगता है कि आप न केवल आप हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए पूरे ब्रह्मांड की तरह सभी ग्रह, और इसीलिए आपके पास अपने सभी ग्रहों का एक चार्ट है। सारे अंक, सारे अक्षर। उदाहरण के लिए, आपके शरीर का दाहिना आधा हिस्सा आपके मर्दाना पक्ष का प्रतिबिंब है। बायां आधा हिस्सा आपके स्त्री पक्ष का प्रतिबिंब है। आपके शरीर के कूल्हे वाले हिस्से का संबंध अक्सर पालन पोषण से होता है। तो आपका दाहिना कूल्हा आपको परेशान कर सकता है। वह आपके पिता हो सकते हैं, या ये सिर्फ आपकी सही मर्दाना ऊर्जा हो सकती है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। कब? 2015 में। ये यहाँ है। मेरा कूल्हा मेरी श्रोणी के नीचे आ गया है और यह पहले कभी इतना ढीला महसूस नहीं हुआ। ठीक है। मुझे यहाँ हमेशा दर्द रहता है। हाँ। मैं उकड़ू नहीं बैठती थी क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता था। ठीक है। हाँ। ठीक है। अच्छा, क्या कोई अन्य तनाव या चीजें हैं जिनके बारे में आपने मुझे नहीं बताया? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चीजों को अनलॉक कर रहे हैं। हाँ, वास्तव में आप सही हैं। हमें चीजों की आदत हो जाती है और जब हम उन पर काम करते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। मैं भूल गया। ये पाचन अंग में हेरफेर है। हम इलियोसेकल वाल्व से शुरू करते हैं। आपको शायद याद होगा, ये बड़ी और छोटी आंत के बीच की खिड़की है।
हम इसे सबसे पहले नाभि से ढूंढते हैं, ये संभवतः यही है। फिर पूर्वकाल सुपीरियर इलियाक रीढ़, यहाँ आपके कूल्हे के सामने। फिर हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं, यहीं से हम इलियोसेकल वाल्व की तलाश शुरू करते हैं। तुम्हारा यहाँ है, यह अब सक्रिय है, यहाँ भोजन है। आपने कुछ घंटे पहले कब खाना खाया? हाँ, नाश्ता। नाश्ता। ठीक है, क्या ये कोमल है? नहीं। अच्छी बात है। ठीक है, मैं अब पाइलोरिक केंद्र पर आ रहा हूँ। यह वह जगह है जहाँ पेट छोटी आंत में खाली होता है। क्या ये कोमल है? मुझे कुछ गहरी सांसें दो। आइए पहले ये करें, हम कोमलता की जांच करने जा रहे हैं। कौन सा पक्ष अधिक कोमल है, दायां या बायां? किस तरफ? दोनों एक जैसे हैं। यहाँ भी ऐसा ही? यहाँ भी ऐसा ही? अच्छा, बाईं ओर थोड़ा और। ठीक है, आगे बढ़ो, अपना जबड़ा खोलो, इसे बंद करें। इस बार धीरे धीरे करो। इसे बंद करें। मैं निश्चित रूप से कुछ विषमता महसूस कर सकता हूँ। जब आप अपना जबड़ा खोल रहे होते हैं तो ये दाईं ओर चला जाता है और इसलिए ये यहाँ ट्रैक से भटक जाता है और फिर यह केंद्र की ओर आ जाता है। अन्य समायोजनों की तरह मैं आपकी सांसों का अनुसरण कर रहा हूँ। हम इसे नीचे लाएंगे और फिर इस तरह आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, आइए इसे आजमाएं। बहुत बढ़िया। रुको, इसे थोड़ी देर के लिए बंद करके रखो। इसे गलत तरीका ना अपनाएं, बल्कि इस तरह जबड़े के अच्छे समायोजन के बाद आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बेहतर? हाँ, जरूर। आपके कूल्हे अपनी जगह पर टिके हुए हैं। मैं एक तौलिया का उपयोग करने जा रहा हूँ, ठीक है? हम इसे ऐसे ही करते हैं। अन्य समायोजनों की तरह मैं आपकी सांसों का अनुसरण कर रहा हूँ और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं मैं इस दिशा में खींचने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आइए इसे आजमाएं। अच्छा, सांस का अनुसरण करते हुए आइए फिर से ऐसा करें। सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। अरे बाप रे! मेरा जबड़ा अब और भी बेहतर है। हाँ, ऊपर। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं ढीला हूँ। हाँ, मेरे कूल्हों की तरह है। प्रवाह में। प्रवाह में। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा श्रोणी कैसा महसूस करता है। आप इन लोगों में से एक हैं।
क्षमा मांगना। कोई बात नहीं। 1968 में क्या हुआ था? मेरे पिताजी का जन्म हुआ। धकेलना। अरे बाप रे, अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा। So good. थोड़ी देर में मैं इसे यहाँ तक खींचने जा रहा हूँ, आराम करो। ठीक है, इस तरफ भी वही बात है, इसे जाने दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मेरा कान फूटेगा। क्या ये कोमल है? हाँ, एक छोटी सी। Yeah. मुझे लगता है कि मेरा जबड़ा पहले से बेहतर है। आमतौर पर मैं पूरे समय अपना जबड़ा भींचता रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं उत्साहित हूँ। अच्छा, ये समायोजित हो रहा है। अच्छा, कंधों को यहीं डूबने दो। अच्छा है। सांस छोड़ते हुए आराम करें। ठीक है, अच्छा। पकड़ना।